Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRP Mokama Ghat. Let's continue our topic presentation of data. Okay, students. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम लोगों ने बेसिकली टू फॉर्म्स में डिवाइड किया. वन टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी हम डेटा का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं तो डेटा का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन 3 टाइप से होता है. फर्स्ट आप लोगों को बताया गया था ज्योमेट्रिक डायग्राम. ठीक है, ज्योमेट्रिक डायग्राम. सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड थर्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और लाइन डायग्राम. ओके, जिसमें हम स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बार डायग्राम एंड पाई चार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को स्टडी कर रहे थे. फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ चुके हैं. हिस्टोग्राम के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने पॉलीगॉन यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्कस किया. देन फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्कस किया. ठीक है, ये 3 फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में एंड लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का लास्ट डायग्राम और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम जो है स्टूडेंट्स वो है ओजाइव कर्व. ओके, तो स्टूडेंट्स ओजाइव कर्व क्या है? असल में हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आपको बताया गया था वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोगों ने नाम दिया था क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास जो है, क्लास क्या है? 2 लिमिट्स वैल्यू ऑफ रेंज. वन लिमिट इज लोअर लिमिट एंड सेकेंड लिमिट इज अपर लिमिट. बताया था आपको. तो जब भी क्लास का या तो लोअर लिमिट दी हो या फिर क्लास की अपर लिमिट दी हो, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक साथ नहीं दी गई हो, बल्कि या तो क्लास की अपर लिमिट दी हो या फिर लोअर लिमिट दी हो, और इन अपर लिमिट या लोअर लिमिट के साथ फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोला था. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक एग्जाम्पल के लिए टेबल भी बना के दिया था, जिसमें इस तरह से मैंने लिखा था कि जब भी क्यूम्युलेटिव सीरीज दिया होगा, ठीक है, जब भी क्यूम्युलेटिव सीरीज दिया होगा तो आपको डेटा कुछ इस फॉर्म में दिया होगा. मान लीजिए लेस देन सीरीज दी है, लेस देन क्यूम्युलेटिव सीरीज दी है या फ्रीक्वेंसी दी रहेगी,
तो लेस देन होगा, इसका मतलब अपर लिमिट दी हुई होगी। यानी मान लीजिए हम लिखते हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। इस तरह से अब देखिए लेस देन है यानी 10 से कम, इसका मतलब क्या है 10 से कम। फर्स्ट लिमिट क्या होगी 10 से कम होगी, यानी ये 10 क्या है अपर लिमिट है। 20 लेस देन 20 यानी 20 से कम, यानी लोअर लिमिट जो होगी वो 20 से कम होगी, इसका मतलब 20 क्या है अपर लिमिट है। और जब भी लेस देन के फॉर्म में आपको क्लास यानी क्लास की अपर लिमिट दी हुई हो, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी। यानी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। जैसे 5, 12, 21 एंड 30, इस तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। या फिर अगर यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन का दिया है स्टूडेंट, मोर का इस तरह से, तो यहां क्या लिखा होगा मोर देन 0, यानी मोर देन 0 अगली लिमिट क्या होगी 0 से ज्यादा होगी, यानी वो अपर लिमिट होगी, तो ये क्या हुआ लोअर लिमिट। ऐसे ही मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 40, 30, इस तरह से गिवन होगा। लेकिन ध्यान रखिए जब भी मोर देन की सीरीज दी हुई होगी स्टूडेंट्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। जैसे 30, 22, 12 एंड 5, इस तरह से देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसे हम क्या कहेंगे मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बता चुका हूं, इसे ज़्यादा एलबोरेट करने की और ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉल हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हो, यानी मोर देन की फॉर्म में दी हो या लेस देन की फॉर्म में दी हो, तो जब भी हम मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, तो इस प्लॉटिंग से आपको जो भी कर्व मिलेगा, जो भी लाइन मिलेगी, उसे क्या कहा जाएगा ओजाइव कर्व कहा जाएगा। इसी क्योंकि ये ओजाइव कर्व, ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व कैसा होगा स्टूडेंट्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा, इसीलिए ओजाइव कर्व को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। और ये हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाय प्लॉटिंग cumulative frequency series on a graph paper. While cumulative frequency series or cumulative frequency distribution are plots on a graph paper, it is known as ogive curve or cumulative frequency series. यानी जब भी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के डेटा को आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, इस प्लॉटिंग से जो भी कर्व या लाइन आपको मिलेगी उसे क्या कहा जाएगा ओजाइव कर्व कहा जाएगा, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहा जाएगा, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाएगा, जिसे हम संचयी आवृत्ति वक्र भी बोलते हैं, संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं। क्यों, कम्युलेटिव मीन्स क्या होता है संचयी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं आवृत्ति या फिर बारंबारता कहा जाता है, और कर्व मीन्स क्या होता है वक्र होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को संचयी आवृत्ति वक्र या संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और ओजाइव कर्व को हिंदी में तोरण वक्र कहा जाता है। ओजाइव कर्व को क्या कहेंगे हिंदी में तोरण वक्र कहेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को संचयी आवृत्ति वक्र या संचयी बारंबारता वक्र बोला जाता है।
ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है ओजाइव कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। व्हाई? बिकॉज ogive curve constructed on the basis of cumulative frequency distribution. So ogive curve is also known as cumulative frequency curve. Okay, as there are two types of cumulative frequency, जैसा कि हम जानते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की, वन मोर देन टाइप एंड सेकेंड लेस देन टाइप, यानी से कम एंड से अधिक। वाइल कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन आर प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ पेपर, दिस इज नोन एज ओजाइव कर्व। जब भी हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ओजाइव कर्व या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे हमने बाकी डायग्राम्स को पढ़ते समय पहले उन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को सीखा, उसके बाद उनके फीचर्स को डिस्कस किया, ठीक वैसे ही ओजाइव कर्व के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ओजाइव कर्व की क्या विशेषताएं हैं, यानी ओजाइव कर्व कंस्ट्रक्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनको हम डिस्कस करते हैं किसमें? फीचर्स ऑफ ओजाइव कर्व्स में। ओके, देखिए यहां लिखा है एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मोर देन एंड लेस देन, so there are two type of ogive curve also। क्लियर है? आपको पता है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है वो दो टाइप की होती है, मोर देन सीरीज एंड लेस देन कॉम्युलेटिव सीरीज। तो इसी तरह से क्या होगा, जब भी हम लेस देन कॉम्युलेटिव सीरीज को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेस देन ओजाइव कर्व मिलेगा। और जब भी आप मोर देन फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वो क्या होगा? मोर देन ओजाइव कर्व होगा। यानी देयर आर टू टाइप्स ओजाइव कर्व, आल्सो वन मोर देन ओजाइव कर्व एंड सेकेंड वन लेस देन ओजाइव कर्व। क्लियर है? तो पहला फीचर क्या हुआ ओजाइव का कि ओजाइव कर्व टू टाइप्स के होते हैं, वन लेस देन ओजाइव कर्व एंड सेकेंड मोर देन ओजाइव कर्व। क्लियर है? सेकेंड फीचर स्टूडेंट्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजाइव कर्व क्लासेस आर प्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड ऑन बाई एक्सिस मीन्स हॉरिजेंटल एक्सिस। जैसा कि हम अभी तक हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और फ्रीक्वेंसी कर्व में करते आए हैं। क्या करना है, जब भी आप ओजाइव कर्व चाहे वो लेस देन का हो या मोर देन का हो, किसी भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का हो, जब भी आप उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओजाइव कर्व को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप टू डायमेंशनल डायग्राम बनाएंगे। ये वाई एक्सिस होगा एंड ये एक्स एक्सिस होगा। तो आप वाई एक्सिस पे क्या कर लिखेंगे, स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा चेंज करना होगा आपको। यहां जो वाई एक्स लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस को चेंज करना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में जो क्लासेस प्रेजेंट किए जाते हैं वो एक्स एक्सिस पे किए जाते हैं, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पे किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, लिखते समय शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। क्लासेस आर प्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस नहीं होगा, क्या होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस और एक्स एक्सिस। चेंज कर लीजिए इसे, क्लासेस आर प्रेजेंट ऑन हॉरिजेंटल और एक्स एक्सिस
एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड ऑन, यहां लिख दीजिए, बाई एक्सिस। क्लियर है? यानी अभी तक जो हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बनाते आए हैं, आप 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाइए, ये एक्स एक्सिस होगा, ये बाई एक्सिस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बाई एक्सिस होगा। बाई एक्सिस पर आप क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से, ये ओरिजिन पॉइंट यानी ओ होगा, और वर्टिकल एक्सिस पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर क्लासेस लिख देंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेकंड फीचर क्या है, जब भी आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो यानी ओजाइव कर्व कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करना है, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आपको क्लासेस को प्रेजेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, वाइल what ओजाइव मीन्स लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव, यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, while both ogive are constructed on same diagram, these intersect to each other on a particular point। तो जब भी स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, आप लेस देन ओजाइव कर्व बना रहे होंगे और मोर देन ओजाइव कर्व बना रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका जो लेस देन ओजाइव कर्व बना वो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, और मोर देन ओजाइव कर्व बना वो कुछ इस तरह से बन गया। तो आपने जब लेस देन डेटा को प्रेजेंट किया तो आपका लेस देन ओजाइव कर्व बन गया, जब आपने मोर देन डेटा को ग्राफ पर प्लॉट किया तो आपका मोर देन ओजाइव कर्व बन गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो दोनों डायग्राम को यानी लेस देन एंड मोर देन दोनों डायग्राम को हम एक ही ग्राफ पेपर पर, एक ही डायग्राम पर प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम दो सीरीज के लिए, एक लेस देन सीरीज, एक मोर देन सीरीज, चाहें तो दोनों को सेपरेट डायग्राम में अलग अलग बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पर एक ही डायग्राम में एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप जब भी दोनों ग्राफ को, दोनों सीरीज यानी लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज दोनों को एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों कर्व यानी मोर देन कर्व एंड लेस देन कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, और जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कर्व यानी लेस देन कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन का मेजरमेंट होगा। वो वैल्यू उस सीरीज की मीडियन के इक्वल होगी, यानी उन सीरीज के मीडियन की वैल्यू होगी, मेजरमेंट होगा। वही देखिए यहां लिखा हुआ है, वाइल both ogive are constructed on same diagram, these intersect to each other on a particular point, this intersection point gives the measurement of median। यानी जहां पर दोनों कर्व लेस देन कर्व एंड मोर देन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या होगा, उस सीरीज की मीडियन वैल्यू होगा। यानी जिस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम आपने पढ़ा होगा, आपको बताया था कि हिस्टोग्राम की हेल्प से आप मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बताया गया था। ठीक उसी तरह आप ओजाइव कर्व की हेल्प से मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए?
यानी जब भी आप लेस देन एंड मोर देन सीरीज को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ में कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वो पॉइंट क्या होगा? उस सीरीज की मीडियन वैल्यू होगा। इसका मतलब हम ओजाइव कर्व की हेल्प से किसी भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ओजाइव कर्व की सबसे बड़ा फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में एग्जाम्स में आ जाता है। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कन्वर्ट इट ऑन लेस देन और मोर देन सीरीज और कम्युलेटिव सीरीज एंड प्लॉट द सीरीज और कंस्ट्रक्ट ओजाइव कर्व एंड कैलकुलेट मीडियन। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। आपको एक सीरीज दी होगी, उस सीरीज को आपको कम्युलेटिव सीरीज में बदलना है, फिर उन कम्युलेटिव सीरीज से आपको ओजाइव कर्व बनाने हैं और ओजाइव कर्व की हेल्प से आपको मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी होती है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी 6 मार्क्स में आ जाता है। तो आपको इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सीरीज को या तो अगर सीरीज कॉम्युलेटिव फॉर्म में दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आप उसका ओजाइव कर्व दोनों बना दीजिए एक ही डायग्राम में, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही वैल्यू मेजर करिए और मीडियन लिख दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूसिव दी है तो उसे कॉम्युलेटिव में चेंज करिए, उसके बाद ओजाइव कर्व बनाइए, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? वैल्यू ऑफ मीडियन होगा। अब बात आती है कि एक्सक्लूसिव सीरीज को कॉम्युलेटिव में कैसे चेंज करें या कॉम्युलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ेंगे, वहां पर हम साफ डिस्कस करते चलेंगे कि कैसे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, कैसे एक्सक्लूसिव को कॉम्युलेटिव में करना है, कैसे ओपन एंड को एक्सक्लूसिव में करना है, सारा वहां डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अभी हम बात ओजाइव कर्व की कर रहे हैं। तो हम 3 फीचर पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड फोर्थ फीचर स्टूडेंट्स क्या है? फोर्थ फीचर है लेस देन ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव कर्व नेवर डिक्रीजिंग। जो लेस देन ओजाइव कर्व होगा वो कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओजाइव कर्व क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनाए जाते हैं, और जो लेस देन ओजाइव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी स्टूडेंट? असेंडिंग ऑर्डर की होगी। असेंडिंग ऑर्डर की होगी, इसका मतलब ये कभी, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी डिक्रीज नहीं होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो सकती। इसलिए ओजाइव कर्व कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही एंड मोर देन ओजाइव कर्व नेवर इंक्रीजिंग, और मोर देन ओजाइव कर्व कभी इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, बढ़ता हुआ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोर देन जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है स्टूडेंट्स? असेंडिंग ऑर्डर में होती है, हमेशा घटती हुई होती है। इसलिए इसका ओजाइव कर्व भी कैसा होगा? हमेशा घटता हुआ होगा, कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, ओजाइव कर्व जो लेस देन ओजाइव कर्व है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, और मोर देन ओजाइव कर्व है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन ओजाइव कर्व की फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी एंड मोर देन ओजाइव कर्व की फ्रीक्वेंसी हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी।
क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स मैंने 4 फीचर आपको बताए, आप इन फीचर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम स्टूडेंट्स ओजाइव कर्व के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद, इनके फीचर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे, यानी एग्जाम्पल पे। कैसे हम इन्हें प्लॉट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें दोनों कॉम्युलेटिव सीरीज को मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है? लेस देन सीरीज है, एंड सेकंड क्या है? मोर देन सीरीज है। पहचान क्या है? लेस देन सीरीज में हमेशा अपर लिमिट दी हुई होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। और मोर देन की क्या आइडेंटिफिकेशन है? मोर देन सीरीज में जो क्लास दी रहेगी उसकी हम ऑलवेज लोअर लिमिट दी रहेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होंगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। यही पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? लेस देन एंड मोर देन सीरीज को पहले अलग अलग ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यही डिस्कशन किया ना हम लोगों ने अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ग्राफ्स को बनाया हुआ है, दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हमने क्या बनाया? लेस देन ओजाइव कर्व बनाया। किससे? यानी लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से। तो देखिए इसमें लेस देन में क्या होगा? अपर लिमिट्स दी होंगी, तो ये सारी अपर लिमिट दी हुई हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। एंड ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो डायग्राम को हम पहले क्या करेंगे? 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बना हुआ है, ये बाई एक्सिस हो गया एंड ये एक्स एक्सिस हो गया। जो डेटा गिवन है, हमने क्या बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजाइव कर्व के लिए? जो वर्टिकल यानी वाई एक्सिस है, यहाँ हम क्या रखेंगे? फ्रीक्वेंसीज को रखेंगे। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज दी हुई हैं और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे क्या? क्लास इंटरवल। यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज दी हैं स्टूडेंट्स, उनके कॉम्बिनेशंस पर प्लॉटिंग करना ग्राफ पेपर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? यहां देखिए लेस देन 20 के लिए कितना दिया हुआ है? 6। तो हम क्या करेंगे? 20 पर 6 मार्क करेंगे, तो ये 20 हो गया। यहाँ 10 है तो इसका हाफ कितना होगा? 5 होगा और 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 होगा। तो हम आप 20 पे जो पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा वो इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड यहां देखिए स्टूडेंट्स, 40 है, 11 है, 60 है, 44 है, 80 है, 58 है, 100 है, 64 है। तो इनके कॉम्बिनेशंस को हम एक साथ ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह से कुछ होगा। 40 पे कितना है? यहां देखिए 11 है। ठीक है, तो 40 पे 11, 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो 40 पे हमें 11 इस कॉम्बिनेशन पे मिल जाएगा और ये क्या है? 20 का कॉम्बिनेशन है 6। एंड 60 पर क्या वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स? 60 के लिए वैल्यू दी है इन्होंने 44। ठीक है, तो देखिए ये 60 रहा और यहाँ 40 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा? 44 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 44 हो गया। 80 की वैल्यू टेबल में कितनी दी हुई है स्टूडेंट? 53। ठीक है, कितनी है? 53। ये देखिए, सॉरी 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 80 पर जो ये कॉम्बिनेशन दिया है, 80 पर हम 58 प्लॉट करेंगे। तो 50 यहां हो गया, 50 से और 60 से थोड़ा नीचे क्या होगा? 68। तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या मिल जाएगा? ये कॉम्बिनेशन हमें कौन सा मिलेगा? 80 पे 58 का, 60 से थोड़ा सा नीचे, 50 से ऊपर। एंड 100 पे स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? 64। तो 60 से थोड़ा ऊपर क्या होगा? 64
4 हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें ये लास्ट कॉलम 100 पे क्या मिल जाएगा, 64 का। तो ये हमने जो कॉलम हमें दिए हुए थे, जो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे थे स्टूडेंट्स लेस देन कॉम्युलेटिव सीरीज से, वो उन सभी कॉम्बिनेशंस को हमने प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कॉम्बिनेशन को एक कर्व से फ्री हैंड और स्केल आप कैसे भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से जब मिला देंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, एक कर्व की फॉर्म में बन जाएगा। और ये कर्व क्या होगा, लेस देन ओजाइव होगा। अब देखिए, अभी हमने इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लेस देन कर्व नेवर डिक्रीज्ड। तो देखिए आप इसके ओरिजिन पॉइंट से देखिए और एंड पॉइंट तक ये कहीं इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, कब भी नहीं, ये ऑलवेज इंक्रीज होते ही गया, देखिए बढ़ता ही चला गया है। तो इसीलिए कहा जाता है लेस देन ओजाइव कर्व नेवर डिक्रीज्ड, कभी घट नहीं सकता, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, बढ़ती हुई होगी। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होगा, मोर देन कॉम्युलेटिव सीरीज। तो मोर देन में सारी लोअर लिमिट दी होंगी, ये देखिए सब लोअर लिमिट दी हैं, और फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो 0 पे कितना है 64, 20 पे कितना है 58, 40 पे कितना है 53, 60 पे 20 एंड 80 पर 6 है। तो जब आप इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन अभी हमने लेस देन के लिए प्लॉट किए, ठीक वही कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ प्लॉट करते हैं मोर देन में भी, तो आपको फिर से इस तरह से एक लाइन मिलेगी। जैसे 0 पे कितनी थी वैल्यू, मोर देन 0 पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 64, यानी 60 के ऊपर पहला कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर 20 पे कितना था 58, चेक करते हैं, हाँ 58, ओके। तो 20 पे कितना हो गया 58, यानी हमें सेकेंड कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर 40 पे कितना था 53, थर्ड कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर इसके बाद 60 पर 20, 60 पर 20, ये देखिए 60 एंड 20 का कॉम्बिनेशन मिल गया। 80 पर 6, ये देखिए 6 कॉम्बिनेशन मिल गया। 100 0, कुछ नहीं है 100 में, तो 0। ठीक है, और आप अब इन सभी कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे, मोर देन के जो कॉम्बिनेशन बने हैं क्लास इंटरवल और इन फ्रिक्वेंसीज के साथ, इनको जब आप ग्राफ से स्केल से या फ्री हैंड मैच करेंगे तो इस तरह से एक मैचिंग लाइन बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मोर देन ओजाइव कर्व कहेंगे। अब इसका ओरिजिन पॉइंट 64 है, एंड पॉइंट 100 है। आप ध्यान से देखेंगे तो मोर देन ओजाइव कर्व कहीं भी आपको 64 के बाद एंड पॉइंट तक कहीं भी आपको इंक्रीजिंग होते हुए नहीं दिखा है। इसीलिए इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि मोर देन ओजाइव कर्व नेवर इंक्रीज्ड, ऑलवेज रिमेन्स डिक्रीज, ये हमेशा घटता हुआ होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने इस तरह की जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज दी हुई हैं या दी हुई होंगी, उनको आप जैसे मैंने बताया है उस तरह से ओजाइव कर्व की फॉर्म में आराम से प्लॉट कर सकेंगे। अब ठीक है, आपसे लेस देन ओजाइव प्रेजेंट करने को बोला है तो केवल आप सिंगल लेस देन ओजाइव प्रेजेंट कर दीजिए। आपको केवल मोर देन ओजाइव बोला है तो मोर देन ओजाइव प्रेजेंट कर दीजिए। और अगर दोनों एक साथ करने हैं स्टूडेंट्स तो सेम इसी मेथड से पहले आप लेस देन के फ्रीक्वेंसी एंड क्लासेस के कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर लीजिए, फिर इनको आपस में मैच कर दीजिए। उसके बाद आप इसी डेटा से मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज के सभी क्लासेस के और उनके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसके बाद आपस में इनको इस तरह से मिला देंगे तो आपके मोर देन एंड लेस देन दोनों कर्व बन जाएंगे। और अगर आपको दोनों को साथ बनाना है तो स्टूडेंट्स इनको इस तरह से बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, सेम, बस क्या करना है, पहले आपको सेम डायग्राम में लेस देन के सभी कॉम्बिनेशन को पॉइंट आउट कर लेना है। इसके बाद
इसी सेम डायग्राम में मोर देन के सभी पॉइंट्स को फाइंड आउट आपको कर लेना है और लेस देन को एक साथ मिला देना है और मोर देन को एक साथ मिला देना है। तो कुछ वही सेम देखिए जो कर्व का शेप मोर देन है वही सेम इस डायग्राम में मोर देन का शेप आप देख लीजिए, ये है सेम, कोई चेंज नहीं। जैसे यहाँ लेस देन का शेप है वही सेम शेप इस डायग्राम में लेस देन ओजाइव कर्व का, इससे वही डेटा मैंने यूज किया है। बस क्या किया, यहाँ दोनों को मैंने सेपरेट बना दिया है जबकि इसमें दोनों को कंबाइंडली एक ही ग्राफ में मैंने प्लॉट कर दिया है। और अभी हमने फीचर पढ़ा था ओजाइव कर्व का स्टूडेंट कि जब भी ओजाइव कर्व को एक ही डायग्राम में एक साथ प्लॉट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसी पॉइंट से आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए हॉरिजेंटल लाइन के लिए या बेस लाइन के लिए, और यहां से लेकर आपने जो भी स्केल लिया, जनरली ग्राफ पेपर में क्या स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। हम ये ग्राफ जनरली मानते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राफ पेपर पर जो एक स्क्वायर दिया रहता है, एक स्क्वायर, इसमें 10 स्मॉल स्क्वायर इधर दिए होते हैं एंड 10 स्मॉल स्क्वायर इस तरह से दिए होते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हाइट होती है, तो हम उसी 1 सेंटीमीटर को क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। और मान लीजिए यहां तक जहां ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये यहां तक कितने स्क्वायर हो जाते हैं 4, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 10, वैल्यू कितनी हो गई 40। अब देखिए 40 वैल्यू हमें मिल गई। अब ये 60 एंड 40 के मिडिल में आ रहा है, थोड़ा आगे है, हम मानते हैं 6 हो रहा है, कितना 0.6। तो 0.6 इंटू 10 कितना होगा 6, यानी पहले कितना था 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड हाफ स्क्वायर प्लस 6, यानी 6 हो जाएगा यहाँ। तो टोटल कितना होगा 46। यानी इस पॉइंट पर जहां पर हम इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन लगाते हैं बेस लाइन के लिए, तो जहां पर ये कट करेगी, यहां पर ये कट कर रहा है, देखिए इसको टच कर रहा है, तो इस पे वैल्यू अगर कितनी हम स्केल से नापते हैं तो 46 आती है। तो ये 46 ही क्या होगा मीडियन होगा इस सीरीज के लिए, ठीक है। तो हम ओजाइव कर्व की हेल्प से इस तरह से मीडियन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने ओजाइव कर्व को अच्छे से समझा होगा और अब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप इजीली ओजाइव कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ओजाइव कर्व के फीचर्स को लिख सकते हैं, साथ ही साथ ओजाइव कर्व की हेल्प से आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की मीडियन को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, तो आप अब इस वीडियो को ठीक से देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और 1-2 एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से लेकर उनको ओजाइव कर्व बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप लाइव क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप पर या आप क्लासरूम में भी कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स को, सभी प्रॉब्लम्स को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।